Hello students, let's read the question. An electron enters uniform electric field maintained by parallel plates and of value E volt per meter. ठीक है? With a velocity V meter per second. Okay. The plates are separated by a distance d meter. Then acceleration of the electron in the field is. ठीक है. So question में क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है. ओके. सो हमारे पास एक पैरेलल प्लेट्स के बीच में क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक है, दो इलेक्ट्रिक पैरेलल प्लेट्स होगी, मान लीजिए पॉजिटिव प्लेट है हमारी. ठीक है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो इनके बीच में हमारी ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक है, ऐसे होगी पॉजिटिव नेगेटिव. ये हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी ऐसे डायरेक्शन. ठीक है, ये हमें दे रखी है. ठीक है, सो क्वेश्चन में क्या बोला कि एक इलेक्ट्रॉन है हमारा, वी वेलोसिटी के साथ क्या करता है, एंटर करता है. ओके. द प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी मीटर. और प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, डी मीटर का है. ठीक है, तो हमें पूछा कि एक्सेलरेशन क्या होगा इलेक्ट्रॉन का. अब कोई किसी इलेक्ट्रॉन को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करवाओगे तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड वो कहाँ लगेगा. अब फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल कैसे लिखते हैं हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, एफ इक्वल्स टू क्यू टाइम्स ई. ऐसे लिखा जाता है किसी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे लिखते हैं, एफ इक्वल्स टू क्यू टाइम्स ई. तो उस इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होगा वो क्या होगा. अब इसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना होगा, माइनस ई होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है जिसपे चार्ज कितना होता है, माइनस ई इलेक्ट्रॉन. तो इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स होगा एफ इक्वल्स टू माइनस ई टाइम्स ई होगा. तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो फोर्स की जो डायरेक्शन आएगी वो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है, राइट. तो इस पे जो फोर्स होगा इस इलेक्ट्रॉन पर वो क्या लगेगा, ऑपोजिट लगेगा. ठीक है, ऑपोजिट होगा ऐसे. ठीक है, तो ये फोर्स लगेगा. अब देखो इसका मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं, चलो मैग्नीट्यूड नहीं, वेक्टर की फॉर्म में ही आंसर है. ठीक है, ये हमें फोर्स लगेगा. अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ हमें पता है कि फोर्स, नेट फोर्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है हमारे पास, मास टाइम्स एक्सेलरेशन. ठीक है, तो फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, मास टाइम्स एक्सेलरेशन के इक्वल, जो कि किसके इक्वल है, माइनस ई टाइम्स ई. तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, माइनस ई डिवाइड बाई एम. तो एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा इस फील्ड में, इतना. ठीक है, तो बस हमने कुछ भी नहीं किया कि इलेक्ट्रॉन को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर किया तो उस पर इलेक्ट्रिक की फील्ड की वजह से फोर्स लगा जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के. ठीक है, तो हमने फोर्स निकाल लिया, उसके बाद न्यूटन सेकंड लॉ वाली इक्वेशन से एफ इक्वल्स टू एम पुट किया, हमें एक्सेलरेशन मिल गया. बस यहाँ पे वेलोसिटी डी का कुछ यूज ही नहीं है. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन टू से मैच करे, ऑप्शन टू इज द करेक्ट चॉइस. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.